आर्मी वाले उस मरमेड को पकड़कर एक टैंक में रखकर लोगों को दिखाते हैं। रिन की टांगे टेल मछली की दुम में बदल गई थी, मगर उसका आधा जिस्म इंसान जैसा ही था। पहले हमने देखा कि एक खतरनाक मरमेड जल परी रिन बहन को बचाने जमीन पर आई थी, पर ना बचा सकी। उसे एक लड़के ने मार दिया जिसका नाम जेंडर था। रिन ने ये फैसला किया कि वो जमीन पर ही रहेगी, जहाँ पर उसे बेन से प्यार भी हो गया। इसके बाद रिन को अब समंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। इस बात को बेन की दोस्त ने भी महसूस किया था, क्योंकि समुद्री जानवर भी अब जोर जोर से शोर मचाते बाहर आ रहे थे और कुछ तो मर भी जाते हैं। बेन और उसकी दोस्त जब ये देखने जाती हैं तो वहाँ पर रिन भी थी, जो अब समंदर में जाकर इस बात के बारे में पता करना चाहती थी कि आखिर समुद्री जानवर मर क्यों रहे हैं। बेन और उसकी दोस्त रिन के हाथ पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाते हैं ताकि जब वो समंदर में जाए तो ये उस पर नजर रख सके। मगर जब रिन समंदर में जाती है तो वहाँ पर एक मरी हुई मरमेड को देखती है और अचानक उसे समंदर में इतनी जोर से आवाज सुनाई देती है कि भागकर वो जंगल में आ गई थी, जहाँ पर उन्हें रिन का साथी और एक मरी हुई मरमेड दिखाई देती है। रिन का साथी बहुत ज्यादा जख्मी था। बेन उसे हेलन के पास ले जाता है, मगर वहाँ पर हेलन के पास और भी मरमेड्स थी, क्योंकि सारी मरमेड्स समंदर से बाहर आ गई थी, क्योंकि उनका वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए बेन अब सबको अपने घर में ले जाता है। बेन ने इस बात को पता लगा लिया था कि एक ऑयल कंपनी ने काम करने के लिए कुछ डिवाइसेस को समंदर में लगाया है, जिससे निकलने वाली आवाजों को मरमेड्स बर्दाश्त नहीं कर रही थी। यही वजह थी कि मरमेड्स की जान को खतरा था। मगर कंपनी का ये कहना था कि वो 8 महीनों तक डिवाइसेस को नहीं निकालेंगे। इसका मतलब 8 महीने तक उन सभी मरमेड्स को जमीन पर रहना था। लेकिन उनका ख्याल रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो कभी भी किसी भी वक्त गुस्से में आकर किसी पर भी हमला कर सकती थी। बेन रिन को गाड़ी चलाना भी सिखाता है और बाकी के मरमेड्स जंगल में मछलियाँ पकड़ने निकल जाते हैं। उनके साथ रिन की बहन की बेटी भी थी, जिसके पीछे जंगल में एक भेड़िया लग गया था, मगर बेन और उसकी दोस्त उसे बचा लेते हैं। रिन का हुक्म सारी मरमेड्स माना करती थी। रिन यहाँ पर सबको सभी बातों के बारे में समझाती है कि यहाँ पर कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दूसरी तरफ जब जेंडर को ये बात पता चलती है कि मरमेड्स बेन के घर पर रह रही हैं, तो वो बेन के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। वो कहता है वो मरमेड्स बहुत खतरनाक हैं, वो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती हैं, जैसे उन्होंने मेरे डैड को मार दिया। इसीलिए अब ये बेन के घर जाना चाहता था ताकि वहाँ पर जाकर सबको मार सके। पर इससे पहले ये बेन के घर जाता, वो सभी मरमेड्स को लेकर एक खुफिया जगह पर चला गया था। अब रिन को भी समंदर से दूर रहे काफी दिन हो चुके थे, इसीलिए उसका सांस भी अब ठीक तरह से नहीं आ रहा था। समंदर में नहीं जा सकती थी, इसीलिए बेन और उसकी दोस्त एक बहुत बड़े टैंक में समंदर का पानी डाल देते हैं ताकि उसके अंदर जाकर रिन को सुकून महसूस हो सके। उधर बेन सपना देख रहा था। जो सपना बेन देख रहा था, मजे की बात ये थी कि रिन को भी वैसा ही सपना आ रहा था, क्योंकि मरमेड्स को समंदर में सपने नहीं आते थे और जमीन पर पहली मर्तबा रिन ने सपना देखा था। इसके बाद हम देखते हैं बेन और उसकी दोस्त ने मरमेड्स के लिए एक बड़े घर के साथ साथ वाटर टैंक भी बना दिया था। वो इन सभी की नकली आईडी भी बनवा देते हैं ताकि जमीन पर रहते हुए उन्हें कोई परेशानी ना हो। वो सभी को अपने साथ पूरे टाउन की सैर करवाते हैं। मगर यहाँ पर एक मरमेड गायब थी, जिसको जेंडर ने एक कश्ती में कैद करके रखा हुआ था। वो उस मरमेड को ब्लैकमेल करता है, कहता है अगर तुम मुझे बाकी के मरमेड्स के बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, और अगर तुमने ना बताया तो भूल जाओ कि कभी तुम आजाद हो सकती हो। वो सब कुछ ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो सभी मरमेड्स को मारकर अपने डैड का बदला लेना चाहता था। वो ये सोचता है कि मरमेड सबके लिए खतरा होती हैं। अब वो मरमेड बहुत जख्मी थी, ना तो वो उसका मुकाबला कर सकती थी और ना ही यहाँ से भाग सकती थी, इसीलिए वो इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। जेंडर ने उसे आजाद कर दिया था। वो जाकर इनकी बहन की बेटी के पास जाती है, जिसको वो बताती है कि तुम्हारी मॉम को एक इंसान ने मारा था। ये सुनकर रिन की बहन की बेटी को गुस्सा आ गया था। अब वो भी रिन को अपना दुश्मन मानने लगी थी कि वो इंसानों का साथ दे रही है, इसीलिए वो भी उस मरमेड के साथ सबको मारने के लिए तैयार हो गई थी। अब बेन जेंडर के पास जाता है, जहाँ पर वो उसे अपने साथ समंदर में ले जाना चाहता था, मगर वहाँ पर जेंडर उसे शो करवाता है कि वो मरमेड्स के बारे में फिक्रमंद है। हालांकि सच्चाई कुछ और थी, जल परियों का दुश्मन था। अब ये दोनों ऑयल कंपनी की डिवाइसेस के बारे में पता करने के लिए समंदर में चले गए थे। वही मरमेड जो जेंडर का साथ दे रही थी, जो रिन की दुश्मन थी, वो रिन की बहन की बेटी को लेकर अपने मरमेड साथी को मारने की कोशिश करती है और जाकर उसे जेंडर की कश्ती में कैद कर देती है। मगर अब ये जेंडर का भी साथ नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसे भी उस मरमेड के साथ उसने बंद कर दिया था, जहाँ पर जेंडर उस मरमेड को बहुत मारता है, मगर वो उसको बदले में कुछ भी नहीं कह रहा था। अब यहाँ पर जेंडर बेन को फोन करता है और उस मरमेड के बारे में बता देता है जो रिन की दुश्मन बन गई थी। बेन सब जानने के बाद उन्हें वहाँ पर आकर बचा लेता है। उधर वो मरमेड जो रिन की दुश्मन थी, वो समझ रही थी कि रिन ही की वजह से सभी इंसान उनके दुश्मन है, इसलिए वो बाकी के मरमेड्स के पास जाती है और सबसे ये कहती है कि उन्हें रिन को खत्म करना होगा, मगर कोई भी इस मरमेड का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद रिन उसी मरमेड अपनी दुश्मन साथी को समझाती है कि हमें वापस से समंदर में जाने के लिए इंसानों की जरूरत है, वो हमारी मदद करेंगे। इसलिए मरमेड रिन की बात को समझ गई थी। दूसरी तरफ जेंडर एक लड़की जिसका नाम निकोल था, उसको अपनी दोस्त बना लेता है, जो अभी टाउन में नई शिफ्ट हुई थी। कश्ती में रिन की बहन की बेटी जोर जोर से चीखें मार रही थी, क्योंकि वो जेंडर के पीछे थी। वो उसे मारकर अपनी मॉम
मॉम यानी रिन की बहन का बदला लेना चाहती थी। तभी वहाँ पर निकोल आती है जो छुपकर उसकी वीडियो बना रही थी और जाकर वो उस वीडियो को देखती है जब आर्मी वालों ने रिन की बहन को पानी के टैंक में कैद किया था। निकोल दरअसल मरमेड्स के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए वो जेंडर से मिली और छुपकर सबका पीछा कर रही थी। जब आर्मी वाले समंदर से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ते हैं तो उन्हें समंदर से जेंडर के डैड की लाश भी मिली थी जिनको रिन की बहन ने मार दिया था। इसीलिए पुलिस बेन और जेंडर को पकड़ लेती है क्योंकि जब जेंडर के डैड की मौत हुई थी तो ये उसी कश्ती में थे। अब ये बात ये दोनों जानते थे कि उन्हें रिन की बहन ने मारा था, पर यहाँ पर बेन पुलिस को बयान देता है वो झूठ बोल रहा था। वो कहता है कि उस वक्त गलती से जेंडर के डैड को मैंने मार दिया था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो रिन और उसके साथियों को बचा सके, मगर पुलिस वालों को उसकी इस बात पर यकीन नहीं था और वो छानबीन तक बेन को जेल में रखते हैं। उधर हेलन सभी मरमेड्स को दूर पहाड़ों पर ले जाकर छुपा देती है ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच पाए। निकोल के बारे में हमें पता चलता है कि उसे आर्मी वालों ने भेजा था ताकि वो मरमेड्स को पकड़कर उन पर रिसर्च कर सके। निकोल अब रिन के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर वो आर्मी की मदद करेगी तो आर्मी भी उसकी मदद करेगी। वो रिन से डील कर रही थी कि अगर वो उसके साथ चले तो वो बेन को छोड़ देंगे, इसीलिए रिन उसके साथ जाने के लिए तैयार थी क्योंकि वो बेन को बचाना चाहती थी। मगर निकोल इस बात को रिन को राज रखने का कहती है। रिन बात को मान गई थी, इसीलिए पुलिस वाले भी अब बेन को भी छोड़ देते हैं। जब बेन वापस आता है तो उसे ऐसा लगने लगा था कि आर्मी वालों ने उन पर नजर रखी हुई है। बेन और उसकी दोस्त इस बात को नहीं जानते थे कि बेन की जान रिन ने अपनी जान खतरे में डालकर बचाई थी। रिन अगले दिन निकोल के साथ आर्मी की लैब में जाती है जहाँ पर उसके कुछ टेस्ट लिए गए थे, मगर रिन जल्दी वापस आ गई थी। बेन की वापस आने के बाद सभी मरमेड्स भी पहाड़ों से वापस आ गए थे। अब बेन को भी ये बात पता चल जाती है कि वो ऑयल कंपनी जिसने समुद्र में डिवाइसेस को लगाया हुआ था वो बेन के डैड की कंपनी है, इसीलिए वो भी फैसला करता है कि वो समुद्र में जाकर सभी डिवाइसेस को निकाल देगा ताकि सभी मरमेड्स वापस से समंदर यानी अपने घर में जा सके। अब ये सभी मरमेड्स को लेकर कश्ती में समंदर में चला गया था। उधर बेन के डैड ने अपनी ऑयल कंपनी के लिए एक पार्टी रखी थी। अपनी तेल से भरी कश्ती आज रात सबको दिखानी थी, मगर बेन के प्लान के मुताबिक सभी मरमेड्स समंदर में जाकर सारी डिवाइसेस को निकाल देती हैं, जिसमें बहुत सारा तेल था। उस कश्ती को भी आग लगा देती हैं। ये काम करने के बाद बेन और उसकी दोस्त वापस से पार्टी में आ गए थे। उधर जेंडर और रिन का साथी मरमेड वो दोनों जेंडर की कश्ती में थे। वहाँ पर रिन की बहन की बेटी आकर उन पर हमला कर देती है। इसका मतलब ये था कि वो बाकी मरमेड्स के साथ समुद्र में नहीं गई थी ताकि वो जेंडर को मार सके। जेंडर अपनी जान को बचाते बचाते गैस की पाइप को काट देता है जिससे उनकी पूरी कश्ती में आग लग गई थी। इसका पता जब बेन और उसकी दोस्त को चलता है तो वो उन्हें बचाने जाते हैं। बेन जल्दी से वहाँ पर जाकर जेंडर और रिन के साथी की जान को बचा लेता है। अब सभी मरमेड्स पानी में जा चुकी थी। अब जब रात होती है तो बेन और उसकी दोस्त दोनों रिन को बहुत याद करते हैं। उसका रिकॉर्ड किया हुआ गाना भी सुनते हैं। तभी वहाँ पर रिन आ गई थी क्योंकि वो भी अब इन दोनों के बगैर नहीं रह सकती थी। वो आकर इन्हें निकोल के बारे में भी बता देती है कि उसने बेन की जान बचाने के लिए निकोल के साथ डील की थी कि वो आर्मी वालों को अपने टेस्ट करने देगी। आगे हमें कहानी में बेन की मॉम दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा बीमार थी। रिन आकर बेन से कहती है कि वो उसके खून का इस्तेमाल करके उसकी मॉम की जान बचा सकते हैं। पहले तो बेन इस बात पर तैयार नहीं था, मगर रिन उसे तैयार कर लेती है क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। रिन को भी टेस्ट के लिए लैब में लेकर जाते हैं जहाँ पर लैब वाले उसके टेस्ट के दौरान उसे इंसान से एक मरमेड में बदलता देखकर उसकी वीडियो बना लेते हैं। इस बात पर बेन को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो रिन को वहाँ से ले आता है। अब काफी वक्त गुजर गया था। बेन की दोस्त रिन से कहती है बेन की मॉम के पास बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। इतना सुनकर रिन किसी को भी बगैर बताए निकोल के पास दोबारा से लैब में चली जाती है और अपना खून निकालने का कहती है। वो ऐसा ही करते हैं जिससे रिन की हालत काफी खराब हो गई थी, मगर जैसे ही वो ठीक होती है बेन और उसकी दोस्त उसे वापस ले आए थे। अब बेन भी बहुत परेशान था क्योंकि डॉक्टर्स ने बिना कोई रिसर्च किए बेन की मॉम को रिन का खून लगा दिया था। वो ये सोच रहा था कि पता नहीं रिन का खून उसकी मॉम पर क्या असर करेगा, इसीलिए रिजल्ट आने तक बेन को डॉक्टर्स घर भेज देते हैं। वहीं घर पर वो अपनी दोस्त और रिन को शॉपिंग पर ले गया था। शॉपिंग करते हुए रिन अचानक से एक औरत पर हमला कर देती है। पता नहीं उसे क्या हुआ था। घर आकर रिन दोबारा नॉर्मल हो गई थी, मगर कुछ देर के बाद रिन को दोबारा से इतना गुस्सा आता है कि वो बेन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सही वक्त पर बेन की दोस्त ने उसे बचा लिया था। थोड़ी देर बाद रिन को समुद्री जानवरों की आवाजें आती हैं, जिनको वो मारने के लिए भागती है। ये सब देखकर बेन और उसकी दोस्त उसे एक शीशे के टैंक में बंद कर देते हैं। तभी उन्हें निकोल का फोन आता है। वो बताती है कि रिन का खून लेने की वजह से इसका एक हार्मोन ज्यादा हो गया है, जिससे रिन को बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी बेन को ये भी पता चलता है कि उसकी मॉम रिन का खून लेने के बाद ठीक हो गई हैं और मुकम्मल ठीक होने के लिए उन्हें और खून की जरूरत है। शीशे के टैंक में कैद रिन उस टैंक को तोड़ देती है। बेन के मना करने के बावजूद वो जंगल में चली गई थी। बेन और उसकी दोस्त उसे बहुत ढूंढते हैं, मगर वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। यहाँ पर निकोल उनकी मदद करती है और उन्हें बता देती है कि वो कहाँ पर है। जंगल में तीनों रिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर रिन बेन की दोस्त के पास जाकर उसे अपना
गाना सुनाती है और इसी के साथ रिन नॉर्मल यानी ठीक हो गई थी। मतलब ये था कि उसके गाने का असर रिन पर खुद ही हो गया था। जिसके बाद बेन और उसकी दोस्त अपने दिमाग का टेस्ट करवाते हैं और साथ ही रिन के गाने का भी, जहाँ पर डॉक्टर्स जब उस गाने को सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि वो किसी इंसान के दिमाग पर इतना गहरा असर कर सकता है। वो वहाँ पर एक चूहे को शीशे के टैंक में बंद कर रिन का रिकॉर्डेड गाना सुनाते हैं, जिसका असर उस चूहे पर इतना ज्यादा हुआ था, वो इतना ताकतवर हो जाता है कि शीशे के टैंक को ही तोड़ देता है। उधर जब बेन की मॉम ठीक होने के बाद सबको खाने पर बुलाती है तो यहाँ पर बेन की दोस्त को न जाने क्या हो गया था, वो सबको बेन और इनके बारे में बता देती है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वापस आकर वो रिन को बताती है कि पता नहीं जब से मैंने तुम्हारा गाना सुना है मेरे दिमाग पर खुद अपना कंट्रोल नहीं है। आगे इनका काम इस गाने के बारे में पता करना था कि कैसे ये रिन के गाने का असर अपने दिमागों से खत्म कर सकते हैं। अपनी कोल बेन की दोस्त का डॉक्टर के साथ इंटरव्यू लेती है और उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, उसे किसी सवाल का जवाब नहीं आता। वो गुस्से से उठकर वापस बेन और रिन के पास आ गई थी। इसीलिए रिन अब इस गाने का असर खत्म करने के लिए समंदर से एक मरमेड को बुला कर लाती है जो इस गाने के असर को खत्म कर सकती थी, मगर वो भी इस गाने के असर को खत्म नहीं कर पाती। अब रिन बेन को समंदर में एक जगह का बताती है जहाँ पर जाकर इसके गाने का असर बेन की दोस्त के दिमाग से खत्म हो सकता था। वो बारहवीं वालों से बात करके एक मशीन को लेकर समंदर में उसी जगह पर जाते हैं। निकोल ने उस मशीन में कैमरास को भी लगा दिया था, पर रिन बेन और उसकी दोस्त के अलावा इस जगह को किसी और को दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए बेन कैमरास को बंद कर देता है। अभी उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर मरमेड्स के बच्चे पैदा होते थे। रिन बताती है कि वो भी यहीं पर पैदा हुई। आगे वो इन्हें एक ऐसी रोशनी वाली जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर आकर बेन और उसकी दोस्त को बहुत अच्छा लग रहा था। ये एक जादुई जगह थी जहाँ पर मरमेड्स मरने के बाद अपने गाने को छोड़ जाती थी, वो यहीं पर बजते रहते थे। अब आखिर ये तीनों वापस आ जाते हैं। वापस आकर इनके दिमागों को आर्मी वाले दोबारा टेस्ट करते हैं। इन्हें पता चलता है कि इनके दिमागों से अब रिन के गाने का असर खत्म हो गया है, तो बेन और उसकी दोस्त बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जब ये तीनों समंदर में गए तो निकोल ने इनके घर में कैमरास को लगा दिया था जो इनकी हर चीज पर खुफिया तौर पर नजर रख रही थी। इसके बाद रिन का वही साथी जो पहले जमीन पर आया था वो दोबारा से समंदर से जमीन पर आ गया था क्योंकि उसका समंदर में दिल नहीं लग रहा था। बाद में वो मरमेड हेलन के घर पर गया था। तभी हेलन के घर पर एक औरत आती है जो रिन के साथी को अपने साथ ले गई थी। जब ये बात हेलन बेन को बताती है तो इस बात का पता आर्मी वालों को भी चल गया था जिन्होंने कैमरे के जरिए इन पर नजर रखी हुई थी। वो समझ जाते हैं कि रिन के अलावा एक और मरमेड है जो टाउन में इंसान बनकर रह रहा है। इसके बाद हमें रिन को दिखाया जाता है जिसकी जिल्द अब चमकने लगी थी। इसका मतलब ये था कि ये ऐसा मौसम था जब मरमेड्स बच्चे पैदा किया करती थी, मगर इंसानों के फेंके जाने वाले समंदर में केमिकल्स की वजह से बहुत सालों से मरमेड्स ने बच्चे पैदा नहीं किए थे। इसीलिए वो बेन को बताती है कि वो अपने साथी को जो जमीन पर आया है उसे वापस से समंदर में ले जाएगी ताकि वो बच्चे पैदा कर सके। अब वो ऐसा ही करती है, मगर जब वो वापस आती है तो अभी भी वो मां नहीं बनी थी। इसके बाद हमें कहानी में जेंडर दिखाया जाता है जो एक रिपोर्टर को रिन की बहन की कब्र पर लेकर गया था, जहाँ पर वो देखते हैं उसकी कब्र खाली थी, कोई उसकी लाश को निकाल कर ले गया था। जब जेंडर ये बात बेन को बताता है तो वो इस बात का पता करने चुके से आर्मी की लैब में जाता है जहाँ पर वो रिन की बहन की लाश को देखता है। इन सबके पीछे आर्मी का हाथ था। उधर ही बेन को अपना एक दोस्त भी मिलता है जिसकी याददाश्त जा चुकी थी क्योंकि उसने भी रिन के गाने को सुना था, इसलिए आर्मी वाले उस पर भी टेस्ट कर रहे थे। आगे रिन को भी ये बात पता चल जाती है कि बेन उसी इंसान की फैमिली से है जिसने अपनी बीवी को बचाने की खातिर सभी मरमेड्स को मारा था, और तब से ही मरमेड्स इंसानों को अपना दुश्मन समझने लगी थी। रिन बेन पर बहुत नाराज होती है, इसलिए वो गुस्से में जंगल में चला गया था। अब पीछे बेन की दोस्त रिन को समझाती है कि बेन उन लोगों जैसा नहीं है जो किसी की भी जान लेगा। सब समझने के बाद रिन बेन से माफी मांग लेती है। बेन और उसकी दोस्त ये फैसला करते हैं कि रिन के सेल्स को वो एक मरमेड के साथ मिलाकर दोबारा से उसके जिस्म में डाल देंगी जिससे रिन माँ बन सकती है। अभी ऐसा ही करते हैं, मगर रिन के सेल्स लेने के बाद बेन उन्हें अपने पास ही रखता है क्योंकि वो आर्मी वालों पर यकीन नहीं करता था। हेलन रिन को अब अपनी एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है जिसने रिन का इलाज करना था। वो डॉक्टर रिन को एक बाथ टब में बिठा देती है जिसमें समुद्र का पानी था। रिन की टांगे टेल मछली की दुम में बदल गई थी, मगर उसका आधा जिस्म इंसान जैसा ही था। लेकिन यहाँ पर हेलन की डॉक्टर ने भी एक धोखा दिया था। वो रिन के सेल्स को किसी और लड़की के जिस्म में डाल देती है जिसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता था। इसके बाद कहानी में हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो रिन की मरमेड्स में बदलने की तस्वीरें लेना चाहता था, इसलिए वो रिन के पास आता है जहाँ पर रिन बेड पर बेहोश थी। वो उसे उठाकर अपने साथ ले गया था। ये बात बेन और उसकी दोस्त को भी पता चल जाती है, मगर जब तक वो रिपोर्टर रिन को गाड़ी में ले जा चुका था। जब गाड़ी में रिन को होश आता है तो वो उस रिपोर्टर को धक्का
देती है जिससे गाड़ी समंदर में गिर गई थी। वहीं पर बेन आकर उन दोनों को बचा लेता है। उसे ऐसा लग रहा था कि रिपोर्टर उसका राज किसी को नहीं बताएगा कि वो एक मरमेड है, मगर वो रिपोर्टर रिन की ली हुई तस्वीरें टीवी पर चला देता है, जिससे अब पुलिस और आर्मी वाले सब रिन के पीछे थे। बेन और उसकी दोस्त रिन की जान बचाते हुए उसे एक खुफिया जगह पर ले जाते हैं। वो 2 महीने तक उसी गुफा में रहते हैं क्योंकि पूरे टाउन में आर्मी ने कब्जा कर लिया था और सब लोग बस रिन को ही पकड़ना चाहते थे। ये रिन को लेकर बॉर्डर पर जाकर दूसरे मुल्क में जाना चाहते थे, मगर जब ये बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर पहले ही से आर्मी वाले मौजूद थे। उधर हेलन और उसकी फैमिली के लोगों को भी पकड़ लिया गया था और उन पर अजीबोगरीब टेस्ट किए जा रहे थे। अब बेन सेंडर के साथ मिलकर एक मरमेड को पानी से पकड़कर आर्मी वालों को दे देता है ताकि आर्मी वालों को लगे कि अब कोई मरमेड उनके पास नहीं है। जहाँ पर वो आर्मी वाले उस मरमेड को पकड़कर एक टैंक में रखकर लोगों को दिखाते हैं और उस पर बुरी तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब जब बेन बॉर्डर को पार करने की कोशिश कर रहा था तो उन्हें पकड़ लिया जाता है, जहाँ पर बेन की दोस्त को गोली लगी थी। बेन और रिन को पकड़ लिया गया था। तभी बेन अपने ख्यालात से बाहर आ जाता है। इसका मतलब ये था, ये सब सोचकर उसने उस रिपोर्टर को पानी से बाहर निकाला ही नहीं था। यानी कि बेन ये सोच रहा था कि अगर उसने उस रिपोर्टर की जान बचा ली तो वो ऐसा ही करेगा, इसीलिए वो उसे गाड़ी में ही मरने के लिए छोड़ देता है ताकि उसकी वजह से रिन का राज कभी किसी को पता ही न चल पाए। कहानी की आखिरी सीन में बेन, उसकी दोस्त और रिन को दिखाया जाता है, जो तीनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और इसी के साथ सीजन 2 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।